आज के मैथमेटिकल ज्ञान में मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि डिवीजन बाय जीरो डिफाइंड क्यों नहीं होता। तो पहले तो मैं आपको डिवीजन की परिभाषा बता दूं, डिवीजन एल्गोरिथम जिसे कहते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम यानी डिवीजन की परिभाषा क्या है? इफ ए कॉमा बी आर टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर्स हैं, वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट a unique pair, then there exists a unique pair of integers q and r called quotient and remainder such that r का जो हमारे पास r है वो जीरो से बड़ा और मॉड b से छोटा होना चाहिए, एंड जो a है वो होगा क्वोशिएंट इंटू b प्लस r। अब ये खोपड़ी के ऊपर से गया पूरा का पूरा, हेलीकॉप्टर बाय बाय ऐसा गया। हाँ, तो जरा समझना यहां क्या कहा गया है। अगर ए और बी दो इंटीजर हैं और आप ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, एंड वी आर डिवाइडिंग ए बाय बी, मैं यहां लिख देता हूं, एंड वी डिवाइड ए बाय बी, एंड वी डिवाइड ए बाय बी, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर of integers q and r called quotient and remainder such that r is from 0 to mod b a बराबर qb प्लस r। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 9 को 2 से डिवाइड किया तो 9 बराबर होगा, आपने बचपन में पढ़ा है क्या होगा, तो 9 और 2 8 और ये 1, ये हो गया q और ये हो गया r, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो गया r और ये हो गया q। तो a और b गिवन के लिए ये 4 और 1 यूनिक होंगे। दुनिया में एक ही क्वेश्चन क्या आएगा, कोई भी करेगा, चाइनीज करे, जापानीज करे, कोरियन करे, यूनिक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा 4, और रिमाइंडर भी यूनिक आएगा, वो आएगा 1। सर ये मॉड वाला चक्कर क्या है, और जो रिमाइंडर होगा इसकी वैल्यू हमेशा डिवाइजर, ये वाला पॉइंट नंबर क्या कहलाता है, डिवाइड करते हैं डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, और ये कहलाता है डिविडेंड जो डिवाइड होता है। तो जो ये डिवाइड होता है डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइजर, SOR डिवाइजर, और जो डिवाइड करके ऊपर आता है ये क्वोशिएंट, और नीचे जो बचता है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमेशा क्वोशिएंट डिवाइजर से छोटा होना चाहिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। पर ये बात समझ में नहीं आई। यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स मिलते हैं, जैसे कि मान लो आपने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, ये आ गया। तो यहां पर ये क्या हुआ सर, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइजर, और ये हो गया डिविडेंड। और जो r की वैल्यू वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी, उसकी मॉड्यूलस से हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। खुद देख लो भाई, है ना, 10 और ये 2 नहीं 3 से किया था, 3 तिया 9 और 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है डिवाइजर, जब हम किसी भी नंबर इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर मिलता है, यूनिक, दुनिया में एक ही होगा, चाहे कोई कहीं भी डिवाइड कर ले। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, इस तरह से डेफिनेशन है डिवाइड करने की। अब कहो -10 को डिवाइड करो 4 से, तो क्या मिलेगा सर, -10 बराबर, अब देखो जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से बड़ा बचना चाहिए, तो -10 को 4 से डिवाइड किया सर, 4 3 जा -3 जा सर, -3 जा -12, तो रिमाइंडर बच गया 2, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं बचेगा, तो ये आ गया 4 इंटू -3 प्लस 2, ये क्या हो गया क्वोशिएंट, ये क्या हुआ रिमाइंडर, और ये हो गया डिवाइजर। कई लोग सोचेंगे सर रिमाइंडर तो -2 बच जाएगा सर, 4 2 जा 8 सर, -2 बच गया सर, नहीं भैया, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर मॉड ऑफ डिवाइजर के बीच में होती है, तो रिमाइंडर इज नेवर नेगेटिव, ये हो गया डिविडेंड। अब एक और देख लो एग्जांपल, जैसे मान लो हमने 13 को डिवाइड किया -2 से, -3 से, चलो है ना, -3 से डिवाइड किया, तो कैसे करोगे सर, यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे -3, तो 3 -4 करेंगे तो सर -12, नहीं सर, माइनस तो नहीं करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 जा 3 4 जा -12, -4 तो 12, -4 करना पड़ेगा, तो कितना बच गया रिमाइंडर 1, तो यानी कि 13 बराबर हो गया 3 इंटू -3 इंटू -4 प्लस 1, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया डिविडेंड, और ये यूनिक पेयर आएगा, कोई भी करेगा डिवाइड, बस को ये ध्यान रखना रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं बचना चाहिए, इस हिसाब से कर लो। तो तुम सोच रहे हो -3 से डिवाइड करोगे, तो ऊपर अगर तुम सोचो +4 लगा लो, +4, तो यहाँ -12 आएगा, ऐड हो जाएंगे, कटेगा, -25 आ जाएगा, 25 तो बड़ा है भैया -3 से, -3 के मॉड से, तो ये रिमाइंडर नहीं बच सकता, तो इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और देख ले एग्जाम्पल, मान लो भाई 16 को डिवाइड करें हम 7 से, -7 से, कैसे करेगा जरा जल्दी से बता तू करके सर, 16 -7 7 2 जा -2 जा सर, 14 तो 2 बच गया रिमाइंडर, हाँ, तो 16 बराबर हो गया -7 इंटू -2 प्लस 2, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया क्वोशिएंट। तो
तो ये हमेशा यूनिक पेयर होता है, यूनिक पेयर। यानी कोई चाइना में डिवाइड करे, कोई इंडिया में, कोई पाकिस्तान में, कोई श्रीलंका में, कोई भूटान में, कोई कोरिया में, है ना, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, सब जगह सेम बनेगा। यूनिक पेयर होता है, यूनिक, एक ही पेयर आता है। तो रिमाइंडर 2। तो क्या बात हुई कुल मिलाकर, रिमाइंडर और क्वोशिएंट का जो वैल्यू है वो हमेशा यूनिक आता है। और रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो 0 होगा और साथ में, या फिर 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू डिवाइजर के मॉडुलस से हमेशा कम होगी। ठीक है, तो 0 बच सकता है, हाँ 0 बच सकता है। देख 10 डिवाइड बाय -2 कर ले, है ना सर, माइनस माइनस दोनों माइनस में हो तो ले, दोनों माइनस में ले ले भाई। -10 -2 यहां लगाएगा 5, -10 कट गया, 0 बच गया रिमाइंडर। तो क्या लिखेगा, -10 बराबर -2 इंटू 5 प्लस 0। तो ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशिएंट। तो हमेशा यूनिक पेयर आता है। लेकिन जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, मान लो अब तुमने 10 को डिवाइड किया 0 से, तो क्या हुआ, क्या यूनिक पेयर मिलेगा? तो 10 बराबर, सर ये तो 0 इंटू सर सोच लो भाई क्या करें, 0 से डिवाइड करेगा तो 0 इंटू एक चाइना वाले ने किया प्लस इंटू 5 प्लस 10, कोरिया वाले ने लिखा 0 इंटू 4 प्लस 10। तो यहां दोनों बातें डिफाई हो रही है। क्या डिफाई हो रहा है? पहली बात तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कभी भी, भाई यहां कुछ भी लगा लो क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर हमेशा 10 ही बचेगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। यहां डिवाइजर कौन है? 0 डिवाइजर है तो इससे छोटा होना चाहिए, हो ही नहीं सकता, बच ही नहीं रहा। तो 0 में ये दिक्कत है कि 0 से डिवाइड करते हैं, वी डू नॉट गेट अ यूनिक पेयर ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत यह है कि जो रिमाइंडर बचता है वह डिवाइजर के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या बराबर। तो यहां वो ऐसा नहीं होता है हर केस में। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने क्या कहा कि भाई अगर 0 से डिवाइड करना चाहते हो, देखो बाकी जो हमने डिवीजन की डेफिनेशन दी है ये सब इंटीजर्स पर लग जाए कैसे भी हो, लेकिन अगर 0 को भी इन्वॉल्व कर रहे हो तो भैया डेफिनेशन फिर काम नहीं करेगी। वहां डेफिनेशन फिर 0 से डिवाइड करना उस डेफिनेशन के अंतर्गत फिट नहीं होगा, क्योंकि वहां यूनिक पेयर नहीं मिलेगा और रिमाइंडर का एब्सोल्यूट वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर की मॉडुलस वैल्यू से हमेशा छोटा हो और 0 से बड़ा या बराबर हो, ऐसा भी वहां नहीं होगा। इसलिए लोगों ने कहा कि भैया छोड़ो, 0 से डिवाइड ही नहीं करेंगे। तो लोगों ने इसलिए कह दिया 0 को डेफिनेशन और डिवीजन से बाहर रखते हैं, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर यूनिक पेयर ऑफ क्वोशिएंट और रिमाइंडर नहीं मिलता। तो देयरफॉर डिवीजन बाय 0 हैज नॉट बीन डिफाइंड। क्यों? अगर इसको डिफाइन करने के चक्कर में पता चलता, देखो ये कुछ ऐसा है, एक दुनिया में, पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों पॉपुलेशन है और उसमें एक आदमी है। अब या तो अपनी करोड़ों खरबों पॉपुलेशन को बचा लो या उस अकेले आदमी को बचा लो। तो लोग क्या कहें, तुम क्या कहोगे? मुझे पता तुम मूर्ख हो, तुम कहोगे उसी आदमी को बचा लो, सिंगल वाले को। लेकिन जो समझदार आदमी हो, तुम्हारी बात नहीं करे, जो समझदार आदमी हो कहेगा सर बाकी पॉपुलेशन को बचा लो, पूरे अरबों खरबों लोगों को इसे का बलिदान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात यहाँ होगी। जो हमने डेफिनेशन दी डिवीजन की वो सब इंटीजर्स के लिए लागू, सब अरबों खरबों इनफाइनाइट में नहीं, सबके लिए लागू है, लेकिन 0 पर लागू नहीं है। तो 0 को डिफाइन करने के चक्कर में सबका बलिदान कर दे, नहीं, बोले 0 पे बलिदान कर दो, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। So I hope you got why division by 0 is not defined, because it never leads to a unique pair of quotient and remainder, and moreover the remainder that is left never lies between the value 0 greater than equal to 0 and less than mod of divisor। ऐसा यहां नहीं होता, इसलिए 0 के डिवीजन की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। I hope that is clear।